नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है 20 टुकड़ों में कटी सच्चाई मेरठ की सनसनीखेज कहानी। मेरठ एक ऐतिहासिक और शांति पसंद शहर जहां रोशनी के पीछे कई बार अंधेरी की कहानियां छुपी होती है। मार्च 2025 की एक सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आता है। इंदिरा नगर में कुछ बदबू आ रही है, शायद कोई जानवर मरा हो। किसी ने नहीं सोचा था कि यह फ़ोन एक ऐसे राज का दरवाज़ा खोलेगा जो पूरे शहर को हिला देगा। यह कहानी है एक खुशहाल दिखने वाले जोड़े की जो अंदर ही अंदर नफरत, प्रेम, त्रिकोण और धोखे की आग में जल रहा था। और इसी आग में एक पति सौरभ राजपूत जलकर राख हो गया, या यूं कहे कि 20 टुकड़ों में तब्दील हो गया। सौरभ राजपूत एक मनचेट नेवी अफसर, स्मार्ट, आत्मविश्वासी और परिवार के लिए समर्पित। उसकी मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से कॉलेज के दिनों में हुई थी। मुस्कान नाम की तरह हंसमुख लेकिन कुछ रहस्यमयी। दोनों में मोहब्बत परवान चढ़ी और जल्द ही घर वालों की नाराज़गी के बावजूद शादी हो गई। सौरभ ने मुस्कान के लिए नेवी की नौकरी छोड़ दी। वह अब दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था ताकि वह ज़्यादा समय घर पर बिता सके। शादी के 3 साल बाद एक बेटी हुई। उनकी दुनिया पूरी हो गई थी। कम से कम सौरभ को ऐसा लगता था। 2019 में मुस्कान का बचपन का दोस्त साहिल शुक्ला एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ। सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हुई जो धीरे धीरे व्हाट्सएप चैट्स, फिर फ़ोन कॉल और उसके बाद गुप्त मुलाकातों में बदल गई। साहिल जो खुद बेरोजगार था लेकिन काफ़ी चालाक और मैनिपुलेटिव था, मुस्कान को यह यकीन दिलाने लगा कि सौरभ उसे कंट्रोल करता है, प्यार नहीं करता। धीरे धीरे मुस्कान ने सौरभ से दूरी बनानी शुरू कर दी। सौरभ ने मुस्कान और साहिल की बातें पकड़ ली। उसने मुस्कान से बात की, रोया, झगड़ा किया, लेकिन तलाक नहीं लिया। बेटियां के लिए सब सह लूँगा, उसने अपने दोस्त से कहा था। पर मुस्कान अब दूसरी दुनिया में थी। साहिल और उसने सौरभ को रास्ते से हटाने की ठान ली थी। पहले प्लान में उन्होंने सौरभ की बाइक के ब्रेक से छेड़छाड़ की, पर वह नाकाम रहा। साहिल को अब सीधा रास्ता ही दिखा, मार डालो इसे। 4 मार्च 2025 मुस्कान का जन्मदिन था। सौरभ विदेश से आया था। वह हाथों में गुलाब लेकर घर पहुंचा। मुस्कान ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और रात के खाने में शराब में नींद की गोली मिलाई। रात करीब 11 बजे सौरभ बेहोश हो चुका था। साहिल ने चुपके से घर में प्रवेश किया। उसके पास एक धारदार चाकू था। दोनों ने मिलकर सौरभ की बेरहमी से गोद दिया। शरीर से खून की धारें बहती रही और बेटी पास के कमरे में गहरी नींद में सोती रही। हत्या के बाद दोनों घबरा गए, लेकिन साहिल ने एक डरावना सुझाव दिया, टुकड़े कर दो ताकि कोई पहचान न सके। किचन के औजार, इलेक्ट्रिक कटर और प्लास्टिक के ड्रम निकाले गए। पूरे 6 घंटे तक वे सौरभ के शव को काटते रहे। सिर, हाथ, पैर, 20 हिस्से वे टुकड़ों को एक नीले ड्रम में डालते गए। फिर उसमें सीमेंट और डस्ट मिलाकर उसे सील कर दिया। अब कोई नहीं ढूंढ पाएगा, मुस्कान ने कहा। हत्या के अगले दिन वे शिमला चले गए ताकि पड़ोसियों को लगे कि सब सामान्य है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, ड्रम से दुर्गंध उठने लगी। पड़ोसियों ने शिकायत की। 17 मार्च को वे लौटे और 19 मार्च को पुलिस ने अपार्टमेंट में रेड डाली। ड्रम खुला और एक के बाद एक शरीर के हिस्से निकाले गए।
पुलिस, मीडिया, डॉक्टर, हर कोई सन्न था। पुलिस जांच की गहराई, साहिल और मुस्कान की पूछताछ की मनोवैज्ञानिक लड़ाई, अदालत में खुलासे, मासूम बच्ची का भविष्य, पुलिस की बारीकी से जांच। ड्रम के खुलते ही पूरे पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर अरुण राणा, जो 15 वर्षों से कई संगीन केस सुलझा चुके थे, वो भी इस मामले की दर्दगी देखकर सन्न रह गए। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। ड्रम से निकले शव के टुकड़े, मुस्कान के घर में मिले खून के धब्बे और इलेक्ट्रिक कटर सबूतों की एक मजबूत कड़ी बन गई। पड़ोसियों से पूछताछ में यह पता चला कि मुस्कान और साहिल अक्सर साथ देखे जाते थे। एक पड़ोसी ने बताया, साहिल तो इस घर में जैसे दामाद बनकर रहता था। मुस्कान का टूटना और सच का कबूलनामा। पुलिस ने पहले साहिल से पूछताछ शुरू की। वह खुद को मासूम बताने लगा, लेकिन जब शक्ति बढ़ी तो डर के मारे उसने सच उगल दिया। मुस्कान ने कहा था कि सौरभ उसे कैद करके रखता है, मैं बस उसे बचा रहा था। जब यह बयान मुस्कान को सुनाया गया तो वह भी टूट गई। रोते हुए बोली, मैं बस आज़ादी चाहती थी, पर यह सब इतना भयानक होगा अभी सोचा नहीं। मगर सच्चाई ये थी कि हत्या पूरे नियोजित थी। फ़ोन रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट्स और 25 फरवरी की बाइक ब्रेकिंग की साजिश ने यह सिद्ध कर दिया। 19 मार्च को जब मुस्कान और साहिल को मेरठ कोर्ट लाया गया, मीडिया और जनता की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ वकीलों ने आरोपियों पर हमला भी किया। ऐसी औरत मां कहलाने लायक नहीं। कोर्ट में ये नारे गूंज उठे। मुकदमे के दौरान सौरभ के माता पिता ने कहा, हमने एक बेटे को खोया है और एक मासूम पोती को अपराधियों के हाथों में नहीं छोड़ सकते। अदालत ने बच्ची की कस्टडी दादा दादी को सौंप दी। अब इस कहानी का सबसे मार्मिक पहलू सामने आया। 6 साल की वह मासूम बच्ची जो हर रात मां की गोद में सोती थी, उसी मां ने उसके पिता को 20 टुकड़ों में काटा। मनोचिकित्सक की देखरेख में अब उस बच्ची की मानसिक हालत पर ध्यान दिया जा रहा है। वह अब भी पूछती है, पापा कब आएंगे? और इस सवाल का कोई जवाब किसी के पास नहीं है। एक अपराध जो कभी भुलाया नहीं जाएगा। सौरभ की हत्या सिर्फ एक आदमी की हत्या नहीं थी, यह एक परिवार, एक भरोसे और एक मासूम बचपन की हत्या थी। मुस्कान और साहिल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया और इस केस की सुनवाई आज भी चल रही है। मेरठ की यह घटना भारत के इतिहास में उन मामलों में दर्ज हो गई है जहां प्रेम, धोखा और पाप की त्रासदी ने इंसानियत को शर्मसार किया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।